तीसरा है चित्त प्रवृत्तियों को उत्पन्न करना, जो अष्टांगिक मार्ग की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक हों। चौथा है ऐसी उत्पन्न चित्त प्रवृत्तियों में और भी अधिक वृद्धि करना तथा उनका विकास करना। सम्यक स्मृति का मतलब है हर बात पर ध्यान दे सकना। यह मन की सतत जागरूकता है। मन में जो अकुशल विचार उठते हैं उनकी चौकीदारी करना सम्यक स्मृति का ही एक दूसरा नाम है। हे परिव्राजकों, जो आदमी सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम और सम्यक स्मृति को प्राप्त करना चाहता है, उसके मार्ग में 5 बाधाएं या बंधन आते हैं। 40वां, ये हैं लोभ, द्वेष, आलस्य, विचिकित्सा तथा अनिश्चय। इन बाधाओं को, जो वास्तव में कड़े बंधन ही हैं, जीत लेना या तोड़ना आवश्यक है। इन बंधनों से मुक्त होने का उपाय समाधि है। लेकिन परिव्राजकों, यह समझ लेना चाहिए कि समाधि और सम्यक समाधि एक ही बात नहीं, दोनों में बड़ा अंतर है। समाधि का मतलब है केवल चित्त की एकाग्रता। इसमें संदेह नहीं कि इससे वैसे ध्यानों को प्राप्त किया जा सकता है कि जिनके रहते ये 5 संयोजन या बंधन स्थगित रहते हैं। लेकिन ध्यान की ये अवस्थाएं अस्थायी हैं, इसलिए संयोजन या बंधन भी अस्थायी तौर पर ही स्थगित रहते हैं। आवश्यकता है चित्त में स्थायी परिवर्तन लाने की। इस प्रकार का स्थायी परिवर्तन सम्यक समाधि के द्वारा ही लाया जा सकता है। खाली समाधि एक नकारात्मक स्थिति है, क्योंकि यह इतना ही तो करती है कि संयोजनों को अस्थायी तौर पर स्थगित रखे। इसमें मन का स्थायी परिवर्तन निहित नहीं है। सम्यक समाधि एक भावात्मक वस्तु है। यह मन को कुशल कर्मों का एकाग्रता के साथ चिंतन करने का अभ्यास डालती है और इस प्रकार मन की संयोजनोत्पन्न अकुशल कर्मों की ओर आकर्षित होने की प्रवृत्ति को ही समाप्त कर देते हैं। सम्यक समाधि मन को कुशल और हमेशा कुशल ही कुशल, भलाई ही भलाई सोचने की आदत डाल देती है। सम्यक समाधि मन को वह अपेक्षित शक्ति देती है जिससे आदमी कत्यानरत रह सके। 5 धम्मचक्र प्रवर्तनशील का मार्ग। तदनंतर बुद्ध ने उन परिव्राजकों को शील का पथ व सद्गुणों का मार्ग समझाया। उन्होंने उन्हें बताया कि शील के पथ का पथिक होने का मतलब है इन सद्गुणों का अभ्यास करना। 1 शील, 2 दान, 3 उपेक्षा, 4 नैष्क्रम्य, 5 वीर्य, 6 शांति, 7 सत्य, 8 अधिष्ठान, 9 करुणा और 10 मैत्री। उन परिव्राजकों ने बुद्ध से इन सद्गुणों का यथार्थ अर्थ समझना चाहा। तब बुद्ध ने उनकी शंका मिटाकर उन्हें संतुष्ट करने के लिए कहा, शील का मतलब है नैतिकता, अकुशल न करने की प्रवृत्ति और कुशल करने की प्रवृत्ति। बुराई करने में लज्जा भय मानना, लज्जा भय के कारण पाप से बचे रहने का प्रयास करना शील है। शील का मतलब है पाप भीरुता। नैष्क्रम्य का मतलब है सांसारिक काम भोगों का त्याग। दान का मतलब है बदले में किसी भी प्रकार की स्वार्थ पूर्ति की आशा के बिना दूसरों की भलाई के निमित्त अपनी संपत्ति का ही नहीं, अपने रक्त, अपने शरीर के अंगों और यहाँ तक कि अपने प्राणों तक का बलिदान कर देना। वीर्य का मतलब है सम्यक प्रयत्न। जो कुछ एक बार करने का निश्चय कर लिया अथवा जो कुछ करने का संकल्प कर लिया, उसे अपनी पूरी सामर्थ्य से करने का प्रयास करना और बिना उसे पूरा किए पीछे मुड़कर नहीं देखना। शांति का मतलब है क्षमाशीलता। घृणा के उत्तर में घृणा नहीं करना, यही इसका सार है, क्योंकि घृणा से तो घृणा कभी मिटती ही नहीं। क्षमाशीलता से ही घृणा का मर्दन होता है। सत्य का मतलब है मृषावादी न होना। आदमी को कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, उसे सत्य और केवल सत्य ही बोलना चाहिए। अधिष्ठान का मतलब है अपने उद्देश्य तक पहुंचने का दृढ़ निश्चय। करुणा का मतलब है सभी मानवों के प्रति प्रेम भरी दया। मैत्री का मतलब है कि सभी प्राणियों के प्रति भ्रातृभावना हो, मित्रों के प्रति ही नहीं, शत्रुओं तक के प्रति, आदमियों के प्रति ही नहीं, सभी विश्वशेष प्राणियों के प्रति। उपेक्षा का मतलब है अनासक्ति। यह दूसरों के सुख दुख के प्रति निरपेक्ष भाव रखने से सर्वथा भिन्न वस्तु है। यह चित्त की वह अवस्था है जिसमें प्रिय अप्रिय कुछ नहीं है। फल कुछ भी हो, उसकी ओर से निरपेक्ष रहकर साधना में रत रहना। इन सद्गुणों का आदमी को अपनी पूरी सामर्थ्य भर अभ्यास करना होता है, इसीलिए उन्हें पारमिता कहा गया है। 6 धम्मचक्र प्रवर्तन। अपने धम्म का उपदेश देकर और उसकी सम्यक व्याख्या करके बुद्ध ने परिव्राजकों से प्रश्न किया, क्या आदमी के चरित्र की पवित्रता ही संसार की भलाई की आधारशिला नहीं है?
उनका उत्तर था, हाँ, यह ऐसा ही है। और फिर बुद्ध ने पूछा, क्या ईर्ष्या, राग, अज्ञान, हिंसा, चोरी, व्यभिचार और असत्य चरित्र की पवित्रता की जड़ नहीं खोद देते? क्या व्यक्तिगत पवित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि आदमी में इतना चारित्रिक बल हो कि वह इस प्रकार की बुराइयों के वश में न आ सके? यदि किसी आदमी में व्यक्तिगत पवित्रता ही नहीं है, तो वह जन कल्याण कैसे कर सकता है? उनका उत्तर था, हाँ, यह ऐसा ही है। और आदमी दूसरों को अपना गुलाम बनाना, दूसरों को अपने वश में रखना क्यों चाहते हैं? आदमी दूसरों के सुख दुख की ओर से उदासीन क्यों है? क्या यह इसलिए नहीं है कि एक आदमी दूसरे के प्रति योग्य व्यवहार नहीं करता? उनका उत्तर था, हाँ, यह ऐसा ही है। तो क्या अष्टांग मार्ग का अनुसरण, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक आजीविका, सम्यक कर्मांत, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, संक्षेप में सद्दम्म के अनुसार जीवन यापन, यदि प्रत्येक उस पथ पर चले, उस सारी अमानवता का, उस सारे अन्याय का जो एक आदमी दूसरे के प्रति करता है, अंत नहीं कर देगा? उनका उत्तर था, हाँ, यह ऐसा ही है। अब शील या सद्गुणों का उल्लेख करते हुए कहा, क्या अभावग्रस्तों का अभाव दूर करने के लिए, क्या दरिद्रों की दरिद्रता दूर करने के लिए और सामान्य जन कल्याण करने के लिए दान आवश्यक नहीं है? क्या जहां कष्ट है, जहां दरिद्रता है, उधर ध्यान देकर उसे दूर करने के लिए करुणा की आवश्यकता नहीं है? क्या निस्वार्थ भाव से काम करने के लिए निष्काम भाव की आवश्यकता नहीं है? क्या व्यक्तिगत लाभ न होने पर भी सतत प्रयत्न में लगे रहने के लिए उपेक्षा की आवश्यकता नहीं है? क्या आदमी से प्रेम करना आवश्यक नहीं है? उनका उत्तर था, हाँ। मैं एक कदम आगे बढ़कर कहता हूं, प्रेम करना पर्याप्त नहीं है। जिस चीज की आवश्यकता है वह मैत्री है। प्रेम की अपेक्षा इसका क्षेत्र व्यापक है। इसका मतलब है न केवल आदमियों के प्रति मैत्री, बल्कि प्राणी मात्र के प्रति मैत्री। यह आदमियों में ही सीमित नहीं है। क्या ऐसी मैत्री अपेक्षित नहीं है? इसके अतिरिक्त दूसरी कौन सी चीज है जो सभी आदमियों को वह सुख प्रदान कर सके जो सुख आदमी अपने लिए चाहता है? आदमी का चित्त पक्षपात रहित रहे, सभी के लिए खुला, सभी के लिए प्रेम और घृणा, किसी से भी नहीं। उन सब ने कहा, हाँ, लेकिन इन सद्गुणों के आचरण के साथ प्रज्ञा जुड़ी रहनी चाहिए। निर्मल बुद्धि। क्या प्रज्ञा आवश्यक नहीं है? परिव्राजक मौन रहे। उन्हें अपने प्रश्न का उत्तर देने के लिए मजबूर करने की दृष्टि से तथागत ने अपना कथन जारी रखा। उन्होंने कहा, भला आदमी हम उसी को कहेंगे जो कोई बुरा काम न करे, बुरी बात न सोचे, बुरे तरीके से अपनी जीविका न कमाए और मुंह से कोई ऐसी बात भी न निकाले जिससे किसी की हानि हो अथवा किसी को कष्ट पहुंचे। परिव्राजक बोले, हाँ, यह ऐसा ही है। लेकिन क्या सत्कर्म भी एक अंधे की भांति किए जाने चाहिए? मैं कहता हूं कि नहीं, यह पर्याप्त नहीं है। यदि यह पर्याप्त होता तो हम एक छोटे बच्चे के बारे में कह सकते कि वह हमेशा भला ही भला है, क्योंकि अभी एक छोटा बच्चा यह भी नहीं जानता कि शरीर क्या होता है। वह लात चलाते रहने के अतिरिक्त और शरीर से कर ही क्या सकता है? वह यह भी नहीं जानता कि वाणी क्या है। वह चिल्लाने के अतिरिक्त और उससे कोई बुरी बात कर ही क्या सकता है? वह यह भी नहीं जानता कि विचार क्या होता है। वह ज्यादा से ज्यादा प्रसन्नता के मारे किलकारी भर मार सकता है। वह यह नहीं जानता कि जीविकार्जन क्या होता है। वह किसी बुरे तरीके से अपनी जीविका क्या कमा सकता है। वह अपनी माँ की छाती से दूध पीने के अतिरिक्त और कुछ जानता ही नहीं। इसलिए सद्गुणों का अनुसरण भी प्रज्ञापूर्वक होना चाहिए, अर्थात निम्रल बुद्धि के साथ। एक और कारण भी है जिसकी वजह से प्रज्ञा पारमिता इतनी अधिक महत्वपूर्ण और इतनी अधिक आवश्यक है। दान तो होना ही चाहिए, किंतु बिना प्रज्ञा के दान का भी दुष्परिणाम हो सकता है। करुणा तो होनी ही चाहिए, किंतु बिना प्रज्ञा के करुणा भी बुराई की समर्थक बन जाती है। सभी दूसरी पारमिताएं प्रज्ञा पारमिता की कसौटी पर खरी उतरनी चाहिए। निर्मल बुद्धि का ही दूसरा नाम प्रज्ञा पारमिता है। मेरी स्थापना है कि आदमी को अकुशल कर्म का ज्ञान होना चाहिए। अकुशल कर्म की उत्पत्ति किस प्रकार होती है, इसी तरह उसे कुशल कर्म का भी ज्ञान होना चाहिए। कुशल कर्म की उत्पत्ति कैसे होती है, इसी प्रकार आदमी को कुशल कर्म और अकुशल कर्म का भेद भी स्पष्ट ज्ञात होना चाहिए। इस प्रकार के ज्ञान के बिना चाहे कम विशेष
अपने में शुभ कर्म ही कुशल कर्म ही क्यों ना हो, चाहे शुभ कर्म अपने में शुभ कर्म ही क्यों ना हो, तब भी यथार्थ कुशल भाव या यथार्थ शुभ भाव नहीं ही है। इसीलिए मैं कहता हूं कि प्रज्ञा एक आवश्यक सद्गुण है। तब बुद्ध ने परिव्राजकों को इस प्रकार की प्रेरणा देते हुए अपना प्रवचन समाप्त किया। हो सकता है कि तुम मेरे धम्म को निराशावादी धम्म समझ बैठो, क्योंकि मैं आदमियों का ध्यान मानव जाति के दुहक की ओर आकर्षित करता हूं। मेरे धम्म के बारे में ऐसी धारणा बनाना गलती होगी। निस्संदेह मेरा धम्म दुह के अस्तित्व को स्वीकार करता है, किंतु यह उतना ही जोर उस दुह के दूर करने पर भी देता है। मेरे धम्म में दोनों बातें हैं। इसमें मानव जीवन का उद्देश्य भी निहित है और यह अपने में आशा का संदेश भी है। इसका उद्देश्य है अविद्या का नाश, जिसकी मतलब है दुह के अस्तित्व के संबंध में अज्ञान का नाश। यह आशा का संदेश भी है, क्योंकि यह दुह के नाश का मार्ग बताता है। क्या तुम इस सब से सहमत हो या नहीं? परिव्राजकों का उत्तर था हाँ। 7. परिव्राजकों की धम्म दीक्षा। उन 5 परिव्राजकों ने यह तुरंत देख लिया कि यह वास्तव में एक नया धम्म है। जीवन की समस्या के प्रति इस नए दृष्टिकोण से वे इतने अधिक प्रभावित हुए कि सभी एक साथ कहने लगे, संसार के इतिहास में इससे पहले किसी भी धर्म के संस्थापक ने कभी यह शिक्षा नहीं दी कि दुनिया के दुहक की स्वीकृति ही धम्म का वास्तविक आधार है। संसार के इतिहास में इससे पहले कभी किसी भी धम्म के संस्थापक ने यह शिक्षा नहीं दी कि दुनिया के इस दुह को दूर करना ही धम्म का वास्तविक उद्देश्य है। संसार के इतिहास में इससे पहले किसी ने भी कभी मुक्ति का ऐसा मार्ग नहीं सुझाया था जो इतना सरल हो, जो मिथ्या विश्वास और अपौरुषीय शक्तियों की मध्यस्थता से इतना मुक्त हो, जो इतना स्वतंत्र ही नहीं बल्कि जो किसी आत्मा या परमात्मा के विश्वास का इतना विरोधी हो, और जो मोक्ष लाभ के लिए मरणांतर किसी जीवन में विश्वास रखना या न रखना भी अनिवार्य न मानता हो। संसार के इतिहास में इससे पहले किसी ने भी कभी ऐसे धम्म की स्थापना नहीं की जिसका इल्हाम या ईश्वर वचन से किसी भी तरह का कुछ भी संबंध न हो, और जिसके अनुशासन आदमी की सामाजिक आवश्यकताओं के अध्ययन के परिणाम हो, और जो किसी ईश्वर की आज्ञाएं न हो। संसार के इतिहास में इससे पहले किसी ने भी कभी मोक्ष का यह अर्थ नहीं किया कि वह एक ऐसा सुख है जिसे आदमी धम्मानुसार जीवन व्यतीत करने से अपने ही प्रयत्न द्वारा यहीं इसी पृथ्वी पर प्राप्त कर सकता है। उन परिव्राजकों ने जब भगवान बुद्ध से उनके द्वारा उपदिष्ट नया सद्धम्म सुना तो इसी प्रकार अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति की। उन्हें लगा कि बुद्ध के रूप में उन्हें एक ऐसे जीवन सुधारक मिल गए हैं जिनका रोम रोम धम्म की भावना से ओतप्रोत है, और जो अपने युग के बौद्धिक ज्ञान से सुपरिचित हैं, जिनमें ऐसी मौलिकता है और साहस है कि वे विरोधी विचारों की जानकारी रखने के बावजूद मुक्ति के एक ऐसे मार्ग का प्रतिपादन कर सकें जिस मुक्ति को यहीं इसी जीवन में आत्म साधना और आत्म संयम द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। बुद्ध के लिए उनके मन में ऐसी असीम श्रद्धा उत्पन्न हुई कि उन्होंने प्रति तुरंत आत्मसमर्पण कर दिया और प्रार्थना की कि बुद्ध उन्हें अपना शिष्य बना लें। बुद्ध ने उन्हें एहि भिक्खिवे भिक्षुओं आओ कहकर भिक्षु संघ में दीक्षित कर लिया। वे पंचवर्गीय भिक्षु नाम से प्रसिद्ध हुए। तीसरा भाग, कुलीनों तथा धार्मिकों की धम्म दीक्षा। 1. यश कुलपुत्र की धम्म दीक्षा। उस समय वाराणसी में यश नाम का एक गृहपति पुत्र रहता था। वह तरुण था और उसकी आकृति बहुत आकर्षक थी। वह अपने माता पिता को बहुत प्यारा था और बहुत श्री संपन्न था। उसके बहुत से नौकर चाकर थे, बहुत सी पत्नियां थीं, और उसका सारा समय नाचने गाने सुरापान करने आदि में ही बीतता था। वह विलासमय जीवन व्यतीत करता था। कुछ समय बीतने पर उसे विरक्ति ने आ घेरा। उसे इस बेहोशी से कैसे छुटकारा मिले? क्या जो जीवन वह व्यतीत कर रहा था उससे कोई श्रेष्ठतर जीवन भी था? यह न सोच सकने के कारण कि वह क्या करे, उसने अपने पिता का घर छोड़ देने का निश्चय किया। एक रात उसने अपने पिता का घर छोड़ दिया और यूं ही भटकने लगा। वह घूमता घूमता आशपतन की ओर ही चला आया। क्लांति के मारे वह एक जगह बैठ गया और बैठा बैठा अकेला ही जोर जोर से बड़बड़ाने लगा। मैं कहाँ हूँ? कौन सा रास्ता है? ओह कितनी परेशानी है! ओह कितना दुख है!
वह घटना उसी रात की है जिस दिन तथागत ने आश्यपतन में पंचवर्गीय भिक्षुओं को अपना उपदेश दिया था। ठीक उस समय जब यश ऋषिपतन की ओर बढ़ा चला आ रहा था, तथागत, जो कि आश्यपतन में ही विराजमान थे, बहुत सवेरे उठकर खुली हवा में टहल रहे थे। और तथागत ने देखा कि इस प्रकार के दुखद वचन कहता हुआ यश कुलपुत्र चला आ रहा है। और तथागत ने उसकी दुखभरी आवाज सुनकर कहा, कहीं कोई परेशानी नहीं है, कहीं कोई दुख नहीं है, आ मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगा। तब तथागत ने यश कुलपुत्र को अपना उपदेश दिया, और जब यश ने वह उपदेश सुना, वह हर्षित हुआ, वह प्रमुदित हुआ। उसने अपने सुनहरे जूते छोड़ दिए और जाकर तथागत के पास बैठ उन्हें नमस्कार किया। बुद्ध के वचन हृदयंगम कर यश ने तथागत से प्रार्थना की वह उसे शिष्य रूप में स्वीकार करे। तब तथागत ने उसे आ कहा और उसे भी भिक्षु धम्म की दीक्षा दे दी। यश के माता पिता बड़े परेशान थे कि यश कहीं चला गया। पिता यश की खोज में निकला। यश का पिता ठीक उसी जगह से गुजरा जहां स्वयं भगवान बुद्ध और भिक्षु वेश में यश कुलपुत्र बैठा था। यश पिता ने तथागत से प्रश्न किया, कृपया कहें कि क्या आपने मेरे पुत्र यश को कहीं देखा है? तथागत का उत्तर था, आर्य, आप अपने पुत्र को देख सकेंगे। यश का पिता आया और अपने पुत्र यश के पास ही बैठा, किंतु उसे पहचान नहीं सका। तथागत ने उसे बताया कि कैसे यश उनके पास आया था और कैसे उनका प्रवचन सुनकर वह भिक्षु बन गया है। तब पिता ने अपने पुत्र को पहचान लिया। उसे इस बात से प्रसन्नता हुई कि उसके पुत्र ने शील ग्रहण किए हैं। पुत्र यश, यश का पिता बोला, तुम्हारी मां तुम्हारे वियोग के दुख से बहुत दुखी है, घर आकर उसे सुखी करो। तब यश ने तथागत की ओर देखा और तथागत ने यश के पिता से पूछा, गृहपति, क्या तुम यह चाहते हो कि यश फिर गृहस्थ बन जाए और जैसे पहले काम भोग का जीवन व्यतीत करता था वैसा ही अब करे? यश के पिता ने उत्तर दिया, यदि मेरे पुत्र यश को आपके साथ ठहरना ही अच्छा लगता है तो वह आपके साथ ही ठहरे। यश ने एक भिक्षु ही बने रहना ठीक समझा। विदा लेने से पहले यश के पिता ने कहा, भिक्षु संघ सहित तथागत मेरे घर पर भोजन करना स्वीकार करे। चीवर धारण कर भिक्षा पात्र हाथ में ले यश कुलपुत्र सहित तथागत यश गृहपति के घर पहुंचे। घर आने पर मां और यश कुलपुत्र की पूर्व भार्या ने भी तथागत के दर्शन किए। भोजनांतर तथागत ने यश गृहपति के परिवार के लोगों को धम्मोपदेश दिया। वे बहुत प्रमुदित हुए और उन्होंने तथागत की शरण ग्रहण की। यश के 4 मित्र थे जो वाराणसी के ही धनियों के पुत्र थे। उनके नाम थे विमल, पूर्णजित तथा गवामपति। जब यश के मित्रों ने सुना कि यश ने बुद्ध और उनके धम्म की शरण ग्रहण की है तो उन्हें लगा कि जो बात यश के लिए अच्छी है वही उनके लिए भी अच्छी होगी। इसलिए वे यश के पास गए और उससे कहा कि वह भगवान बुद्ध से उनकी ओर से प्रार्थना करे कि वे उन्हें भी अपना शिष्य बना लें। यश ने स्वीकार किया और भगवान से प्रार्थना की, कृपया इन मेरे 4 मित्रों को धर्मोपदेश देकर कृतार्थ करे। भगवान ने स्वीकार किया। यश के मित्रों ने भी धम्म की दीक्षा ग्रहण की। 2 काश्यप बंधुओं की धम्म दीक्षा काश्यप परिवार नामक वाराणसी में एक प्रसिद्ध परिवार था। उस परिवार में 3 भाई थे। तीनों बहुत शिक्षित थे और अत्यंत धार्मिक। कुछ समय बाद ज्येष्ठ पुत्र ने संन्यास लेने की सोची। तदनुसार उसने गृह त्याग किया, संन्यास ग्रहण किया और उरुवेल की ओर गया, जहां पहुंचकर उसने अपना एक आश्रम स्थापित किया। उसके दोनों छोटे भाइयों ने भी उसका अनुसरण किया और वे भी सन्यासी बन गए। वे सभी अग्निहोत्री अर्थात आग की पूजा करने वाले थे। बड़ी बड़ी जटाएं धारण करने के कारण वे जटिल कहलाते थे। तीनों भाइयों में से एक उरुवेल काश्यप कहलाता था, दूसरा नदी काश्यप, तीसरा गया काश्यप। इन तीनों में से उरुवेल काश्यप के 500 जटिल शिष्य थे, नदी काश्यप के 300 जटिल शिष्य थे और गया काश्यप के 200 जटिल शिष्य थे। इनमें से मुख्य उरुवेल काश्यप ही था। उरुवेल काश्यप की दूर दूर तक ख्याति हो गई थी। उसके बारे में कहा जाता था कि उसे जीते जी मुक्ति प्राप्त हो गई है। फल्गु नदी के तट पर स्थित उसके आश्रम में बहुत दूर दूर के लोग आते थे। जब भगवान बुद्ध को उरुवेल काश्यप की ख्याति का पता लगा तो उनके मन में आया कि उरुवेल काश्यप को धम्मोपदेश दिया जाए और संभव हो तो धम्म दीक्षा भी। उसके निवास का पता ठिकाना पाकर तथागत उरुवेल पहुंचे। तथागत उससे मिले
और उसे शिक्षित करने तथा दीक्षित करने का योग्य अवसर पाने के लिए बोले, काश्यप, यदि तुम्हें असुविधा न हो तो एक रात मैं तुम्हारी आश्रम में रहूं। काश्यप का उत्तर था, मैं इससे सहमत नहीं हूं। मुचलिंद नाम का एक जंगली नागराजा यहाँ रहता है, उसी का यहाँ शासन चलता है। वह बड़ा भयानक है। वह सभी अग्नि पूजक साधुओं का विशेष विरोधी है। वह रात को इस आश्रम में आता है और बड़ी हानि पहुंचाता है। मुझे डर है कि वह तुम्हें भी वैसा ही कष्ट न दे जैसा वह मुझे देता है। काश्यप को यह पता नहीं था कि नाग लोग बुद्ध के मित्र और अनुयायी बन चुके थे, लेकिन तथागत इसे जानते थे। इसलिए तथागत ने पुनः आग्रह किया, इसकी कोई संभावना नहीं है कि वह मुझे किसी तरह का कष्ट देगा। काश्यप, एक रात मुझे अपनी अग्निशाला में रहने दे। काश्यप बार बार इनकार करता रहा और तथागत बार बार आग्रह करते रहे। तब काश्यप ने कहा, मैं अधिक विवाद नहीं करना चाहता, किंतु मुझे डर बहुत है। जो अच्छा समझे करे। तथागत ने उसी समय अग्निशाला में प्रवेश किया और अपना आसन जमा लिया। नागराज मुचलिंद ने अपने समय पर शाला में प्रवेश किया, लेकिन काश्यप के स्थान पर वहां उसने तथागत को बैठे देखा। तथागत की शांत गंभीर मुद्रा को देखकर मुचलिंद को ऐसा लगा मानो वह किसी दिव्य पुरुष के सामने है। उसने सिर झुकाकर तथागत की पूजा की। उस रात काश्यप को ठीक ठीक नींद नहीं आई। वह यही सोचता रहा कि उसके अतिथि के साथ क्या बीती होगी। इसलिए वह बड़ी घबराहट लिए जागा। उसे डर था कि शायद उस रात उसका अतिथि जला ही दिया गया हो। प्रातःकाल होने पर अपने अनुयायियों सहित काश्यप देखने के लिए आया। मुचलिंद द्वारा भगवान बुद्ध को हानि पहुंचाए जाने की तो बात ही क्या। उन्होंने देखा कि मुचलिंद भगवान बुद्ध की पूजा कर रहा है। यह दृश्य देखा तो काश्यप को लगा कि वह कोई चमत्कार देख रहा है। उसकी आंखों के सामने कोई प्रातिहार्य घट रहा है। उस चमत्कार से प्रभावित होकर काश्यप ने भगवान बुद्ध से प्रार्थना की कि वे वहीं एक आश्रम में रहें और वह स्वयं उनकी देखभाल करेगा। भगवान बुद्ध ने वहां ठहरना स्वीकार किया, लेकिन दोनों के दो भिन्न दृष्टिकोण थे। काश्यप ने समझा कि उसे मुचलिंद नागराज के विरुद्ध संरक्षण मिल गया, लेकिन भगवान बुद्ध ने सोचा कि एक न एक दिन काश्यप को धम्मोपदेश देने का अवसर आएगा ही। लेकिन काश्यप ने कभी कोई ऐसा अवसर नहीं दिया। वह समझता था कि तथागत एक चमत्कार कर सकने वाले के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। एक दिन तथागत ने स्वयं ही काश्यप से पूछा, क्या तुम अर्हत हो? यदि अर्हत नहीं हो तो यह अग्निहोत्र तुम्हारा क्या कल्याण करेगा? काश्यप बोला, मैं नहीं जानता कि अर्हत क्या होता है, कृपया मुझे समझाएं। तब भगवान ने कहा, आर्य अष्टांगिक मार्ग पर चलने वाले पथिक के पथ के बाधक सभी राग द्वेषों को जिसने जीत लिया है वह अर्हत है। अग्निहोत्र किसी को पाप मुक्त नहीं कर सकता। काश्यप अभिमानी स्वभाव का था, लेकिन उसके मन पर तथागत के तर्क का प्रभाव पड़ा। अपने मन को कुछ झुकाकर और विनम्र बनाकर, यहाँ तक कि उसे सद्धम्म के ग्रहण करने का पात्र बनाकर उसने कहा कि लोक गुरु बुद्ध की बुद्धि और उसकी बुद्धि का कोई मुकाबला नहीं। और इस प्रकार अंत में सभी शंकाओं का समाधान होने पर उरुवेल काश्यप ने तथागत के धम्म को स्वीकार किया और उनका अनुयायी हो गया। अपने गुरु के अनुगामी बन काश्यप के सभी शिष्यों ने भी सद्धम्म ग्रहण किया। इस प्रकार काश्यप और उसके सभी शिष्य दीक्षित हो गए। तब उरुवेल काश्यप ने अग्निहोत्र करने के अपने सभी पात्र आदि उठाकर नदी में फेंक दिए, जो जाकर पानी में तैरने लगे। नदी काश्यप और गया काश्यप ने, जो नदी के नीचे की ओर रहते थे, अग्निहोत्र के सामान को नदी में बहते जाते देखा। वे बोले, यह सारा सामान हमारे भाई का है, उसने यह सारा सामान फेंक क्यों दिया है? कोई न कोई असाधारण घटना घटी होगी। वे बहुत अधिक बेचैन हो गए। अपने 500 अनुयायियों सहित वे अपने भाई से मिलने के लिए नदी के ऊपर की ओर आगे बढ़े। सभी अनुयायियों सहित अपने भाई को श्रमण वेश पहने देख उनके मन में नाना तरह के विचार उठे। तब उन्होंने इसका कारण जानना चाहा। उरुवेल काश्यप ने उन्हें बताया कि उसने किस प्रकार बुद्ध के धम्मी को अंगीकार कर लिया है। वे बोले, अब हमारे भाई ने बुद्ध के धम्मी को स्वीकार कर लिया है तो हमें अब भी उसका अनुकरण करना चाहिए। उन्होंने अपने बड़े भाई से अपनी इच्छा व्यक्त की। तब अपने सभी अनुयायियों सहित वे दोनों भाई तथागत का प्रवचन सुनने के लिए सामने उपस्थित किए गए। तथागत ने अग्निहोत्री
धर्म और अपने धम्म की तुलना करते हुए प्रवचन किया।